Assalamu alaikum, hello and welcome to Surf Excel present ICC T20 World Cup special transmission powered by Lifebuoy shampoo and supported by Phoenix Battery. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन and it has come down to this one, the big one, the final. जी हाँ, ब्रिजटाउन बारबाडोस में इंडिया विल टेक ऑन साउथ अफ्रीका. ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा दो अनडिफीटेड टीमों के दरमियान और बड़ा ही एक्साइटिंग माहौल होगा यहाँ भी और वहाँ भी. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम, हफ्ता मुबारक हो. अच्छा ठीक है, फाइनल के लिए कितने एक्साइटेड हैं बासित भाई? मैं एक्साइटेड नहीं. आप एक्साइटेड नहीं हैं? क्यों? मेरे लिए नॉर्मल मैच है. आपके लिए नॉर्मल मैच? वर्ल्ड कप के हवाले से दुनिया के लिए वर्ल्ड कप का फाइनल, स्पेशली इंडिया की आवाम और साउथ अफ्रीका के लिए मेरे लिए नॉर्मल मैच. क्या वजह है नॉर्मल मैच? मैं कभी भी ये चीज़ें नहीं सोचता. आप ना पेन लेता हूँ. मैं अच्छा। क्रिकेट देखता हूँ, क्रिकेट की तरह देखता हूँ. लेकिन आपकी बात से पहले एक बात मैं जी। बोलना चाहता हूँ. मैं भूल गया था, माफ़ी चाहता हूँ. अमूमन मैं इन्हें कामी बोलता हूँ. आज मैं कामरान अकमल साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ. एक चीज़ की इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगी. और जो हमसे गलती हो भाई, हम माफ़ी चाहते हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नजीब आपका, शाहिद भाई, कामरान का. क्योंकि अब पता नहीं शाम में ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए, तो इसीलिए मैं पहले से अभी पहले से प्रोग्राम मैंने शुरू हुआ है. कहा मैं बोल दूं इन दी एंड. नहीं, आपने अच्छा किया, बोल दिया. नाजरीन, वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं. नाजरीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक. Glad to have you back once again to our special transmission. बात करने का हमें अभी तक मौका नहीं मिला था. कामरान की तरफ बढ़ते हैं. कामरान, आज के इस गेम को कैसा देखते हैं? दोनों अनबीटन टीमें हैं. इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो अनबीटन टीमें फाइनल में पहुंची हों. और साउथ अफ्रीका के लिए तो वैसे ही ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है विद देयर कैप्टन जो कि बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं. दूसरी तरफ इंडिया टाइम एंड अगेन फाइनल में पहुँचता है लेकिन वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता. क्या कहेंगे? देखिए, दोनों टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली. मैं समझ रहा हूँ साउथ अफ्रीका को इसलिए मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, वो हारे हुए मैच जीते हैं 3. नेपाल से आप देख लें, बांग्लादेश से देख लें, इंग्लैंड से देख लें. मेरे ख्याल से उनकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है. बैटिंग भी उनके पास इम्पैक्ट प्लेयर हैं लेकिन फॉर्म इतनी अच्छी नहीं. सिवाय डिकॉक के अलावा आप देख लें, एडम आक्रम के रन्स नहीं है. तो ये थोड़ा बैटिंग की तरफ से उनकी फॉर्म ऐसी नहीं है. बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है. दूसरी तरफ इंडिया, आपको पता है, एक वर्ल्ड कप जीते हुए हैं. कोई ऑलमोस्ट 15-16 साल के बाद वो T20 वर्ल्ड कप में फ़ाइनल में पहुंचे हैं. तो अच्छी क्रिकेट खेली है, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है. अपने करीब सिवाय पाकिस्तान के अलावा राउंड का मैच था, बाकी किसी टीम को लगने नहीं दिया उन्होंने. तो मेरे ख्याल से टॉप क्लास क्रिकेट खेली. कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है. सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, जो वो टीम बना के लाए हैं, स्पिनर्स लाए हैं, वो बॉलर्स उनके देखे कितने ज़बरदस्त है. नए बॉल के साथ बॉलिंग जैसे आउट कर रहे हैं. तो एक कंप्लीट टीम इंडिया की लग रही है. ख्वाहिश है मेरी कि साउथ अफ्रीका जीते. फर्स्ट टाइम कभी नहीं जीता, कभी नहीं जीता और टीम बड़ी ज़बरदस्त है. लेकिन ऑन पेपर देखा जाए और फार बेटर टीम देखा जाए, कंडीशन के मुताबिक वो इंडिया बेहतर टीम है. शाहिद साहब, इंडियन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और ऑब्वियसली उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि वो इस स्टेज पे अच्छा करते हैं हमेशा. अनफॉर्चुनेटली वो जो कहते हैं ना कि बस जब वो फिनिशिंग लाइन आती है वहाँ जाके वो फंस जाते हैं. नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए. ये जो ODI वर्ल्ड कप का फाइनल था उसमें नेगेटिव माइंडसेट हो गया था. 2 दिन पहले इतनी पिच के ऊपर बातें हो रही हैं, पिच ऐसी होनी चाहिए, पिच वैसी होनी चाहिए. लकीली इनका होम ग्राउंड नहीं है तो इसलिए उनको इतनी ज़्यादा इसकी तरफ फोकस नहीं है. थोड़ा सा जो पॉइंट हल्का सा इंडिया के अगेंस्ट जाता है वो ये कि इन पिचों पर, बारबाडोस की स्पेशली पिच पर, फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा विकेटें मिली हैं. तो अगर फास्ट बॉलिंग अच्छी खेली, शुरू में आउट नहीं हुए, तो इंडिया की सारी बेसिस कवर है. इंडिया ज़्यादा फेवरेट है. रात को भी बासित भाई प्रोग्राम में कह रहे थे, कामी भी यही कह रहा था. कामी ने तो 70-30, इन्होंने 60-40. मेरे हिसाब से भी 60-40 है. इसलिए मैं थोड़ा सा साउथ अफ्रीका को इसलिए वो दूंगा कि उनकी इस दफ़ा रेजोल्यूशन, उनकी इस दफ़ा डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा हाई है. उनके पास कैप्टन जो है वो बहुत ही कूल है और वो अपनी रग्बी की टीम से जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है. बिल्कुल सही है. और बासित भाई की तरफ बढ़ेंगे तो बासित भाई, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा उसके हवाले से हम नाजरीन को एक स्टैट दिखाते हैं. द टॉस फैक्टर. अब तक ब्रिजटाउन बारबाडोस में जो मुकाबले हुए हैं तो टॉस का क्या अमल दखल रहा है? पहला मैच ऑब्वियसली स्कॉटलैंड वाला तो कोई रिजल्ट नहीं आ पाया था, बारिश हो गई थी. नमीबिया ने टॉस जीता, बैटिंग की और मैच हारे.
इंग्लैंड ने बॉलिंग की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो मैच हारे। इंडिया ने बैटिंग की अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो मैच जीते। और इंग्लैंड ने बॉलिंग की अगेंस्ट यूएसए, तो वो मैच जीते। जो मैच जीते हैं वो रिलेटिवली कमज़ोर ऑपोजिशन के खिलाफ जीते हैं। टॉस का कितना अमल दखल रहेगा आज के इस मैच में? देखो, मेरा ख्याल है टॉस इतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैच अभी हुआ नहीं है। हाँ, बारिश अगर हुई है वो मुझे नहीं पता कि क्या फोरकास्ट है, क्या वेदर अपडेट है, वो सारी टीमें देखती हैं। अगर कोई ये बोले कि हम नहीं देखते तो गलत चीज़ है। और जो अभी शायद मैंने बात बोली ना, बारबाडोस का पिच 90s में तो बड़ा तेज़ होता था, लेकिन अब थोड़ा सा स्लो हुआ है और अनइवन हुआ है। जो फास्ट बॉलर्स की बात है ना, फास्ट बॉलर डोमिनेट करेंगे, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका की तरफ से हो। एक बॉलर मुझे बहुत कल रात से वो मैं सोच रहा हूँ, नोट्स बना रहा था, मुझे बहुत डेंजरस लग रहा है वो, बिकॉज ऑफ हिज हाइट, मार्को हैंसन। वो उसका जो बॉल राइज करता है ना, अगर वो इंडियन बैटिंग में शुरू के ओवर में डेंट डाल दिया तो इंडिया को प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि शम्सी ने बहुत आउट करे, मैं 11 आउट कर दिए मेरा ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल है शम्सी को वो टैकल करेंगे स्वीप और रिवर्स से, मेरा ज़ाती ख्याल है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैचअप है ऑब्वियसली इसमें दोनों टीमों के स्केलेटन्स इन द क्लोजेट हैं। ड्रैविड और माकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनमें बड़ी ज़बरदस्त बातें की। तो राहुल ड्रैविड का ये कहना था कि अहमदाबाद के बारे में हम भी नहीं सोच रहे, और मेरा ख्याल है कि वो भी अपने पास के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसको बुलाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों बेस्ट साइड्स हैं इस टूर्नामेंट की। माकरम और ड्रैविड का क्या कहना था, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। In close moments in games that would have probably affected the result, and we managed to win those moments. So maybe 4 times throughout the competition so far has sort of given the team that belief that you can win from any position. Yeah, we'd love to be able to win that first final, and hopefully in the years to come that can break the burden of what a lot of other people are saying about us as a team. We're obviously a happy bunch the other night after qualifying for the final, but straight after that, guys, we've still got one more step to go. So there's no sort of sense that the guys are satisfied. I think there's still a massive hunger for us to go out and win tomorrow's game. अच्छी बात है कि हम कंसिस्टेंट है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं काफ़ी सालों से, और स्पेशली कल लास्ट ईयर जैसे आपने कहा, तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 रहना, तीनों फॉर्मेट्स में फाइनल्स खेलना बहुत एक अच्छी बात है। बहुत क्रेडिट जाता है लड़कों को। थोड़ा हमारे साथ जिसे कहते हैं आपको रब ऑफ द ग्रीन जो की ज़रूरत होती है वो है हमारे साथ, तो हम ज़रूर जीतेंगे। We will move on from Ahmedabad. I'm sure they will not be thinking about history, and it will be a fresh day and two good teams, two teams. I think that everyone will agree we're probably the top 2 teams in this tournament. Hopefully it's a great game of cricket, and hopefully we fall on the right side. जी बासित भाई, कुछ कहना चाह रहे थे आप? दोनों के इंटरव्यू बहुत लाजवाब हैं, अच्छी बातें करी हैं, अहमदाबाद वाली बात भी कर दी। नजीब, T20 क्रिकेट बहुत फनी खेल है। इसमें अगर आप 3 आउट कर जाते ना एक बॉलर, तो मैच बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसी तरह एक बैटर सिंगल हैंडेडली 3 ओवर में 45 रन हो ना, तो वो बना भी देता है। तो 50 ओवर की क्रिकेट को और इस T20 को मिलाना मेरे ख्याल है सही नहीं है। लाजमी बात है वो भी जीतने के लिए आए हैं, साउथ अफ्रीका अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आल गो विद इंडिया के उनके जो बैटर्स हैं उनमें ज़्यादा एबिलिटी है बनिस्बत साउथ अफ्रीका के। लेकिन कोई भी खड़ा होके, जैसे हैंड्रिक है, उसने रन नहीं करे अभी, वो जितवा दे। क्लासन की बात करें? नहीं, हैंड्रिक ओपनर जो है, अच्छा, रिजा हैंड्रिक। इसी तरह विराट कोहली से रन नहीं हुए, मेरे ख्याल है कोई 70 रन भी नहीं हुए, तो वो अगर खड़ा हो जाए तो ये आज बिल्कुल डिफरेंट गेम होगा। ये तो फैक्ट है शायद भाई। मेरा ख्याल है कामरान आप भी इससे एग्री करेंगे कि एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस एक ओवर में एक बैटर भी बदल सकता है। जैसे अभी हेनरिक्स की बात की, या क्लासन है नीचे से आके, क्लासन ने, मिलर ने आके अगर 2-3 छक्के 2-3 चौके लगा दिए एक साथ ही, तो पूरा गेम बदल सकता है। या जैसे हम देख रहे हैं कि हैट्रिक्स बहुत हुई, क्रिस जॉर्डन ने तो 4 विकेटें भी ले ली। तो देखिए, ये T20 की यही खूबी है। एक ओवर में आप देखिए मैच चेंज हो जाता है, और 15 रन होते हैं तो स्कोर कार्ड कहाँ से कहाँ चला जाता है। बैट्समैन जो रन्स पूरे टूर्नामेंट में, जैसे बासित भाई ने बताया, नई रन्स किए हुए विराट कोहली ने, नेवर नो, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर हो, वो कर दे स्कोर, फॉर्म में वापस आ जाए। आप देखिए साउथ अफ्रीका का मिडल ऑर्डर इतना फॉर्म में नहीं है, 20, 25, 30 कर रहे हैं। डेविड मिलर की जैसे बात की है, ये प्लेयर्स तो है ना T20 के स्पेशलिस्ट,
और जहाँ तक इंडिया की बात है और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात है, ये सारी बॉलिंग अभी IPL में खेल रहे थे, सिमिलर कंडीशन है और सबको पता है कि ये बड़े वहाँ पे इनकी इकॉनमी अच्छी नहीं थी, बड़ी हाई थी, ठीक ठाक मार पड़ रही थी इन बॉलरों को। तो मेरे ख्याल से इंडिया के पास इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, एज है कि वो इन बॉलिंग को खेलते हुए आ रहे हैं, डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से यही एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि साउथ अफ्रीका अगर पहले बारी कर गया, टॉस बड़ा वाइटल होगा, पहले बैटिंग करता हुआ, मेरी नज़र में वो 60% मैच जीत जाएगा अगर पहले बैटिंग कर ली, बड़ा वाइटल। शायद साहब इससे फ़र्क पड़ेगा कि इन बॉलर्स को बड़ा डोमिनेट किया या कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं तो ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। कंडीशन थोड़ी बेहतर है फास्ट बॉलिंग के हक में। अगर आप इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मैच को याद करें तो बॉल में कैरी अच्छा था, इवन बाउंस था और स्कॉटलैंड के बैट्समैनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। जो पहले बैटिंग करे वो एक अच्छा इंपोजिंग टोटल डाल दे। एक 200 प्लस टोटल हुआ है, बाकी 120 से 180 190 की रेंज में स्कोर हुए हैं। जो टीम पहले बैटिंग करेगा अच्छा स्कोर डालेगी मैच पे तो वो उसको फ़ायदा होगा। और जिस तरह द्राविड ने कहा, माकरम ने कहा कि ये वर्ल्ड कप है, ज़ाहिर फाइनल है, दोनों टीमों में जज्बे की कोई वो नहीं है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इंडिया के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वो बार बार उन्हें अहमदाबाद की याद दिला रहा होगा कि हम अहमदाबाद में फ़ाइनल में आके फेल हो गए। 1.4 अरब लोगों की एक्सपेक्टेशंस का दबाव जो होता है ना, वो बहुत ह्यूज होता है। साउथ अफ्रीका पे इतना दबाव नहीं होगा जितना इंडिया की टीम पे होगा। बासित भाई एग्री करेंगे इस बात से कि वो 100% आवाम का प्रेशर तो होता है ना, और स्पेशली जब आप 6 फाइनल हारे हुए हों। पहली चीज़ अभी कामरान अकमल साहब ने जो बात बोली ना कि सेम कंडीशन है IPL वाली साहब नहीं, अब तो भाई अच्छा साहब तो कंफ्यूज ना करें 25 करोड़ आवाम को। तो IPL की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन जमीन डिफरेंट है। आसमान का फर्क है ना। वहाँ पे तो 287 275 नॉर्मल बात थी, 6 ओवर में 125 ये यहाँ नहीं टोटल बोल सकते 125 नहीं हो रहा। थोड़ा सा बॉलिंग ज़्यादा डोमिनेट कर रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में, इसीलिए 25 दफ़ा। बट इज दिस अ गुड ग्राउंड फॉर द फाइनल आपको लगता है? क्योंकि यहाँ जैसे अभी शाहिद भाई ने याद दिलाया स्कॉटलैंड वाला मैच, जवाब दे देता हूँ। बारबाडोस वेस्ट इंडीज में ऐसे ही है जैसे हमारे मुल्क में गद्दाफी स्टेडियम। 190-200 वहाँ पे 29 मैचों के फर्स्ट क्लास के फैसले नहीं हुए 3 सालों में। 190-200 रन और आखिरी ओवर में टीम जीते तो फाइनल का मजा यार माफ कर दो। लेकिन आप उसमें भी देखें कि इंडिया को सनी भाई ने पता केवल 2 बॉल पहले फैसला हो। फाइनल का तो फाइनल का मजा ऐसे ही है। देखिए ये बेस्ट स्टेडियम है वेस्ट इंडीज़ का, जहाँ पे आप देखें 2010 में भी फाइनल यहीं पे हुआ था, वर्ल्ड कप का भी फाइनल यहीं पे हुआ था 2007 में जी। तो ये मेरे ख्याल से कोई भी ICC इवेंट होगा तो फाइनल इधर होगा। लेकिन पिच आप कह सकते हैं सेंट लूसिया के बाद अच्छी पिच है। बांग्लादेश इंडिया का मैच हुआ, पहला मैच यहाँ पे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि हाई स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन फिर वही कामरान साहब से एक सवाल करूंगा। कामरान, आप नहीं समझते जमैका की पिच सबसे अच्छी? देखिए जमैका अगर जमैका से भी अच्छी करनी, सेंट किट्स की बड़ी ज़बरदस्त है, सेंट लूसिया की बड़ी ज़बरदस्त है, जमैका से ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मुझे जमैका की पिच बहुत पसंद है, बाउंसी और हम लोग वहाँ पे भी खेले हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त है। बस यहाँ लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे। शाहिद भाई आपकी तरफ आऊँगा, मौसम के हवाले से अपडेट क्या है? हाँ क्यों मैच आपने आज प्रेडिक्शन में मौसम नहीं कहना, या बल्कि कह दें बारिश नहीं होती फिर। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back to our special transmission. नाजरीन, वर्ल्ड कप फ्री में तो सब दिखा रहे हैं, लेकिन माइको एक नया और यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां आप मैच फ्री में देख सकते हैं और साथ साथ आपको कैश प्राइसेस का मौका भी मिलता है। एवरी मैच डे माइको दे रहा है थाउजेंड्स ऑफ व्यूवर्स को लाखों के कैश प्राइजेस बेस्ड ऑन योर लाइव मैच वॉच टाइम। The higher the watch time, the higher the chances of winning. So download माइको ऐप नाउ। देखते जाओ, कमाते जाओ, माइको लगाओ। कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, बात शुरू करते हैं शाहिद साहब से। मौसम की क्या सूरत हाल है, क्योंकि रात में काफ़ी बारिश हुई है अभी राइट नाउ। इसके लिए मशहूर है कि मर्द का एतबार नहीं, दरख्त फलदार नहीं, मौसम का एतबार नहीं। तो हम जो मैच रिपोर्ट्स पढ़ते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, उसमें दिन में आता है कि बारिश होगी और रात में फिर बारिश नहीं होती, पूरा मैच हो जाता है और कामरान अकमल साहब फिर रिकॉर्ड लगाते हैं।
ऐसा है कामरान? अब देख लें, यहाँ से भी नाम चेंज हुआ है। कामरान अकमल है साहब, अभी मुझे पता चला कि मैसेज आए एक दो, तो फिर मैंने भी साहब लगा लिया। अल्लाह ही जाने कौन से मैसेज आए हैं, किस पे आप बात कर रहे हैं। देखिए यार, ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि बारिश 100% है। आप देखिए 4-5 मैचेस में रिपोर्ट तो यही आ रही थी कि मैचेस नहीं होंगे, लेकिन मैचेस हो गए हैं। अल्लाह करे ये फाइनल हो और अच्छा फाइनल हो, हाई स्कोरिंग मैच हो। आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड कप बड़ा फीका गया, ऑनेस्टली बताऊं, इतना मज़ा नहीं आया, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नज़र नहीं आई ये 2-4 मैचेस के अलावा। बिल्कुल सही। तो फाइनल ये ऐसा हो कि दोनों टीमें नज़र आएँ कि दो वर्ल्ड की बेस्ट टीमें खेल रही हैं, वन साइडेड मैच ना हो जैसे सेमीफाइनल हुए हैं, तो थोड़ी अच्छी क्रिकेट नज़र आए। विराट कोहली की जहाँ तक बात है, मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है जैसे 2011 में MS धोनी से रन्स नहीं हुए थे और फाइनल में आके उसने कैसे रन्स कर दिए थे, इस टाइप की परफॉर्मेंस मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर इतना बड़ा प्लेयर है, इतने दिन से भूखा है रन्स के लिए, ये कहना गलत नहीं होगा। चलते चलते ये एक चीज़ है, मुझे लग रहा है सो भी नहीं पा रहा होगा, इतना गुस्सा उससे चढ़ रहा होगा। विराट कोहली पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर है कि लोग चाहते हैं कि यार वो कुछ करके दिखाए तो वर्ल्ड कप का मजा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नॉकआउट्स में भी हमने कल भी बासित भाई रिकॉर्ड दिखाया था कि हर नॉकआउट में उनकी परफॉर्मेंस कितनी शानदार रही है, और इस बार सेमीफाइनल में 9 बॉलों पे 9 रन है, तो ये मौका है। मेरा तो एक सवाल है शाहिद भाई से और आपसे जी, अगर दोनों दिन बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? दोनों दिन बारिश अगर हो जाए हो गई तो क्या होगा? तो ज़ाहिर जॉइंट विनर है। जॉइंट विनर मुश्ताक, इसमें पॉइंट्स टेबल तो नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, इतना बड़ा इवेंट है और ये वैसे ये तो ही बहुत इसको खराब हो क्रिटिसिज्म जाएगा, हो रहा है कि बुरा तरीन वर्ल्ड कप है, तो और होना ये नहीं इंडिया के चाहिए। साथ एक बार पहले हो चुका है गंगोली की क़यादत में, जब चैंपियंस ट्रॉफी 2002 बहुत सारे टूर्नामेंट कवर करे, आप इस टूर्नामेंट को कहाँ रेट करते हैं? हाँ, बहुत ही पुअर क्वालिटी का, और स्पेशली फर्स्ट लेग थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता था। टीमों को लॉजिस्टिकली भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ, व्यूअर्स को इतना मजा नहीं आया, हवाले से भी बड़ी प्रॉब्लम हुई मैनेज करना इस वर्ल्ड कप को, और क्रिकेट के हवाले से भी बहुत पीछे रहा। T20 का जो असली चार्म है कि आप अच्छी बैटिंग देखें, छक्के चौके देखें, बड़े बड़े स्कोर हो, वो मज़ा नहीं आया। देखिए जिसने अच्छी बैटिंग करनी वो तो इधर बैठे हैं। देखिए मैं क्या टाटा बाय बाय बुला दी। नहीं देखिए, बिल्कुल रन्स होने चाहिए, और सही कहा, सब हम लोग नहीं पूरी दुनिया ही कह रही, बड़े बड़े नाम कह रहे हैं कि पिचेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर सबसे बड़ा मेरे लिए कंसर्न है कि वेन्यू बड़े गलत चूज किए हैं वेन्यू बड़े गलत। आप मुझे बताएं, जमैका या सेंट किट्स या सेंट लूसिया में आपने क्यों नहीं सेमीफाइनल रखे हुए? वहाँ पे क्रिकेट बेहतर हो रही है, साइन कर दिया, सही है, बिल्कुल ठीक है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। ऑब्वियसली इट्स अ बिग गेम, द फाइनल, तो 5 बजे डिटेल में मजीद बात होगी, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ARY न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।